मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार स्टूडेंट। मैं तंजीम सर आज अपनी फिजिक्स क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स अनुगमन वेग या अपवहन वेग को लेकर के आया हूं। ये वेग बाहर नहीं होता है, ये वेग नजर नहीं आता है, ये वेग चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनके वेग का वेग होता है। तो मैं अपनी वीडियो में आज आपको अनुगमन वेग और अनुगमन वेग और विद्युत धारा को संबंध के रूप में एक समीकरण के साथ बताने के लिए आया हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेहरबानी करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए और वीडियो को अंत तक देखकर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध को भी सीखिए। चलिए तो हम बात शुरू करते हैं अनुगमन वेग की। तो मैंने बोर्ड पर अनुगमन वेग अथवा अपवहन वेग लिखा हुआ है, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, तो ये उनके वेग की परिभाषा है। अब इलेक्ट्रॉनों के पैर तो है नहीं जो वो खुद उठेंगे और चल देंगे। उन्हें चलने के लिए और किसी को भी चलने के लिए बाह्य बल की जरूरत होती है। ये तो न्यूटन साहब कह के चले ही गए थे, तो हम इलेक्ट्रॉनों के लिए बाह्य बल कहां से लाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको एक बाह्य सोर्स, कोई सेल लेना पड़ेगा जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स और एक निगेटिव टर्मिनल्स। पॉजिटिव टर्मिनल्स हाई उच्च वोल्ट का यानी कि हाई पोटेंशियल का सिरा होता है और निगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल का सिरा होता है। मैंने एक चालक तार दिखाया है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बोर्ड पर आपको। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसके सिरों के बीच विभवांतर को स्थापित कर दिया। किसे? विभवांतर को स्थापित किया है। अब आप इसे चाहे फेस और अर्थ के रूप में कहें और या ठंडा और गर्म सिरा कहें या फिर हाई टर्मिनल्स HT और लो टर्मिनल्स LT कहें, कुछ भी कहें। अब इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो गया है। तो ये अधिक विभव का सिरा था और धनात्मक है, ये कम विभव का सिरा था और ऋणात्मक है। तो इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन इससे तो प्रतिकर्षित होंगे, इससे क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे और जो आपका अधिक विभव का सिरा है उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो क्या देखा आपने? चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कम विभव के सिरे से प्रतिकर्षित होकर अधिक विभव के सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। कम विभव के सिरे से अधिक विभव के सिरे की ओर, कम विभव के सिरे से अधिक विभव के सिरे की ओर
सिरे की ओर जिस निश्चित औसत वेग से, जिस निश्चित औसत वेग से गमन करते हैं, उसी औसत वेग को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो आ गई इसकी परिभाषा। क्या? चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कम विभव के सिरे से अधिक विभव के सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, या कम विभव के सिरे से प्रतिकर्षित होकर अधिक विभव के सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। कम विभव के सिरे से अधिक विभव के सिरे की ओर जिस निश्चित औसत वेग से गमन करते हैं या गति करते हैं, उसी निश्चित औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, धारा बहेगी, तो धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध बहुत आता है यूपी बोर्ड में। तो अब आपको धारा आई तथा अनुगमन वेग बीडी में संबंध लिखना है। तो आई और बीडी का संबंध बहुत आसान है, बहुत। दो इक्वेशन लिखना होती है। चालक तार है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी होगा, उस आवेश को ई मान लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चल रहे हैं उस अनुगमन वेग को बीडी मान लीजिए, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए मान लीजिए। ठीक है, तो फिर आप क्या देखेंगे, जब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन प्रभावित हुए हैं तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में लगे समय को टी मान लीजिए। तो आप देखेंगे, ठीक है, चालक तार में टी सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा को क्यू से लिखते हैं, जो है सब लिख दें। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है और अनुगमन वेग है। ठीक है, और कितने समय में? टी समय में, तो फिर इनटू टी। तो ये चालक तार में प्रवाहित टी समय में आवेश की मात्रा है। अब आपको निकालना विद्युत धारा। तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या कहती है। तो परिभाषा के अनुसार तो आपका क्या होता है कि I बराबर Q अपॉन में T। तो अब इस वाले इक्वेशन में ये वाला मान रख दीजिए। तो इसे समीकरण आप 1 कह लीजिए और इसे 2 कह लीजिए। तो बस समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो जैसे ही आप 1 और 2 से लिखेंगे तो I बराबर Q की जगह पे NA BD E इंटू टी और अपॉन में टी। तो टी से टी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर NA BD इंटू ई आ जाए। तो ये ठीक है, आगे एम्पियर। तो फिर ये क्या हो गया? ये चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध का एक समीकरण हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये इक्वेशन आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो आपसे वही एक सवाल होता है कि आप प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।